ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। बेशुमार अथाह अगंत अतोलह ज्यों बुलावे त्यों नानक दास बोले। धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पाक पवित्र आनंदमय गोद का आनंद मान रही गुरु सवारी सत संगत। मुख रसना पवित्र करो मालिक दी बख्शी हुई फतेह दी सांझ कमाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अपार बख्शिश रहमत उस मालिक दी जिसने किसी भी बहाने इस घोर कलयुग के समय विच मालिक दी सिफत सलाह गाउण का यह समा प्रदान किया है। उच्चे भाग होण पूर्वले जन्मां दे कीते होए चंगे कर्म प्रबल होण ते अज सत संगत का समा प्राप्त होया करता है। मेरे तो पहले सेवापंथी संप्रदाय के मुकुटमणि प्रधान साहब महंत तीरथ सिंह जी ने आप जियां नूं कीर्तन की महानता दे बारे समझाना किया है। प्रातन कीर्तनियां दे जीवन प्रति कुछ विचारां आप नाल सांझियां कीतियां। इस कोई शक नहीं जद बापू मरदाने नूं आवाज़ मारदा सी मरदाने खोल रबाब आ काई सिफत साईं दे दीदार दी करिए। जन्म साखियां दा वर्णन है कि जरूरी नहीं सी कि उत्थे संगत दा इंतज़ार करदा सी बापू की बहुत दुनिया आएगी तो मैं कीर्तन करांगा। लिखिया है कि जो भी धरती ती वस्तु मौजूद सी भावें कोई कीड़ा मकौड़ा पत्थर हिरदा जिसने भी बापू दे रसना तो कीर्तन दे चार शब्द सरवण किए तो उस विचों रस चोपिया। इस कोई शक नहीं। अज भी कीर्तन का प्रभाव बेअंत है। गुरमुख प्यारे माफ़ करेंगे मेरे गुरमुख प्यारे। कितना कीर्तन है अज। कोई भी पल कोई भी समा शायद कोई बीतता होवे जब कोई कीर्तन दरबार कथा व्याख्यान कोई गुरमत का समागम ना चलता होवे। पर गल कित्थे रह गई माफ़ करना। अज जे नज़र मारीए अज रस तो नज़दीक नहीं वैर विरोध विच ग्रस्त है साडा जीवन। होमे धीरग रोग का बीमार है। भावें मेरे वर्गा कोई कथा करने वाला कोई विचार करने वाला है भावें कोई गुरु का कीर्तन करने वाला है। तानसेन अकबर बादशाह का दरबारी गवैया एक दिन राग का अलापन कर रहा है। बड़ा सुंदर गायन अकबर बादशाह खुशी में अपना 9 लखा हार लाया ते तानसेन के गले में पा दिता। हार पाने तो बाद एक सवाल कर दिता कि तानसेन तू राग का बड़ा सुंदर अलापन कर रहा है। तेरे इस गायन विचों मैनू बड़ा आनंद आया है पर मेरी भावना है मेरे मन का एक विचार है कि तेनू सिखाने वाला कोई उस्ताद भी होगा। हाँ बादशाह सलामत मेरा भी उस्ताद है। एक उदासी साधु है स्वामी हरिदास उसका नाम है। शायद गुरमुख प्यारियां नू ना पता होवे कि स्वामी हरिदास का उस्ताद सी भाई मरदाना। बादशाह सलामत ने कह दिता कि भाई मेरे मन की एक भावना है
तू इतना सुंदर गायन करदा है, तेरा उस्ताद भी बड़ा सुंदर गायन करदा होवेगा, किते लिया महलों में उसकी गायकी का भी आनंद माणिया जाए। तो उत्तर दिता तानसेन ने कि बादशाह सलामत, मेरे च मेरे उस्ताद च एक बहुत भेद है, एक अंतर है। मैं तेरे अगे गायन कर देना, पर मेरा उस्ताद बादशाह लिए नहीं गाता। पर फिर भी मेरे मन की तमन्ना है कि मैं उसका गायन सरवण करना है। ठीक है। जमुना का किनारा, कखा की सेज के पिछे एक छोटी जी कुली है, उस विच विराजमान है मेरा उस्ताद। 2.5 पैर रात रहिंदियां जमुना विच इशनान करता है, राग का अलापन कर लैंदा है। तू सरवण करना है, चल तेन उसके राग का अलापन सरवण कराइए। ठीक है बादशाह सलामत, चल पे कहण मुताबक 2.5 पैर रात रहिंदियां कुली दे पछवाड़े में जाके बादशाह सलामत अकबर बादशाह बैठ गया। कहण मुताबक हरिदास उठिया, जमुना विच इशनान किया, एक तारा चुकिया ते राग का अलापन करना आरंभ कर दिता। लिखिया है कि ऐसा गायन होया, ऐसा अलापन होया कि अकबर बादशाह अपनी सुध-बुध खो गया। सवेर का वेला होने लगा, सूरज की टिक्की निकलने लगी, कोल बैठा सी। तानसेन हलाया बादशाह सलामत, चल महलों में चलिए, दुनिया की आखेगी एडा महान बादशाह रात गलियां में घूमता की करता रहा। हाँ तानसेन, मैं जानने को तैयार हाँ, पर मेरे सवाल का जवाब दे, जब तू गायन करदा है, तेरे नाल संगत करने वाले कोई तबले ते संगत कर रहा है, कोई वायलिन बजा रहा है, कोई हारमोनीयम बजा रहा है, कोई दिलरुबा बजा रहा है, कितने संगत करने वाले ने, पर पे तेरे गायन विचों मैनू केवल आनंद आया है, पर तेरे उस्ताद दे गायन विचों इस दे नाल कोई संगत करने वाला भी नहीं। एक तारा चुकिया, लापन किया, मैं अपनी सुध-बुध खो गया। कारण की है? बादशाह सलामत, जब मैं गायन करदा है, मैं तेरी खुशी लिए गायन करदा है कि मेरा बादशाह खुश होएगा तो मैनू मालो माल कर देगा। पर जब मेरा उस्ताद गायन करदा है, वो मालिक की खुशी लिए गायन करदा है, उसका कोई संसार नाल वास्ता नहीं। शायद गुरमुख प्यारे हो, अज असी खुंज गए, असी कीर्तन भी किया, असी कीर्तन भी सरवण किया। इस कोई शक नहीं कि दाते ने आख्या कलयुग में कीर्तन प्रधाना। पर अगलियां पंक्तियां वाल जाइए, कितने का जिहड़े उन्हां पंक्तियां ते गौर करते, गुरमुख लिपिए लाए ध्यान। कीर्तन भी किया जाता है, राग जो दाते ने दात बख्शिशी अज साडे पल्ले च नहीं है। अज फिल्मी तर्जां दा कीर्तन भी माफ करनगे मेरे गुरमुख प्यारे, पर इस विच कोई शक नहीं कि गुरु की बाणी नाल जोड़ के अमृत बण जरूर बनता है, पर बच्चियां दी जिंदगी चंचलताई संसार का जीवन टुट जाता है, सोचण ते मजबूत हो जाता है कि किहड़ी फिल्म दी ये तर्ज होवेगी। कीर्तन प्रभु दे मिलाप का एक साधन है, विराग पैदा करता है, विराग ही एक मिलाप का कारण बनता है। तो माफ करना, बड़े बड़े गुरु के कीर्तनी होए जिन्हां दे कीर्तन करदियां ही साडे हिरदियां विच विराग पैदा हो जाता सी। संत सुजान सिंह जी, उन्हां दे अज दे समय विच किते संत सुजान सिंह तो नज़र नहीं आते। जाओ दिल्ली करोल बाग में जाने का समा लगे है, कैसटा राही हज़ारों लखों दुनिया बैठ के कीर्तन का आनंद माणदियां ने। वो शब्द बार बार सैकड़े बार सरवण करने तो बाद भी उस कीर्तन विचों एक नवा आनंद पैदा होता है। गुरमुख प्यारिओ, अज लोड़ है, अज लोड़ है कि इस कीर्तन को केवल किते केवल गुरु के कहण मुताबक ना समझ लीए कि लोग जाने यह गीत है, ये तो ब्रह्म विचार है, तो ब्रह्म का विचार है। इस कीर्तन के विचों आनंद माणन का यत्न करिए, अंतर्मुख होकर परमेश्वर की चरणों में रंग रती रूहां विच उन्हां चरणों में जुड़ के एक एक अखर कीर्तन का उतारा जब तक साडे जीवन में नहीं हुंदा, असी गुरु की बख्शिश के पात्र नहीं बन सकते। जिन्हां महापुरुषों की अज आप याद मना रहे हो, महंत तारा सिंह जी, सेवा पंथी संप्रदा का एक अटूट नाता गुरु नानक दर घर दे नाल, जिन्हां ने गुरु नानक दा घर जे जिउंदा रखिया ना, तो सेवा पंथी महापुरुषों की देन है। साडे बजुर्ग मेरे वर्गे भी इस रस्ते चो थड़क के वापस जान भजते सन, पर इन्हां महापुरुषों ने उस मालक दे अमीर विरसे का
एहसास करा के गुरु पुत्रां नूं इस मार्ग ते चलाया है। उस महान फकीर गरीबी गदा हमारी दे प्रतीक अज गुरमुख प्यारिया ऐसा जीवन जिन्हें दर्शन किए ने महंत साहब ने। कोई अपने आप में कोई किसी किस्म की कोई हौमे ही नहीं सी पाई। जो अवस्था गुरु नानक ने बनानी चाहिए, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। ऐसा जीवन महंत साहब दा सी जिन्हां दे जीवनकार ने हज़ारां संगतां उन्हां दी याद विच हर साल की तरह इस महान समागम में जुड़न दा यतन कर रहे हैं। सियाणा महापुरुष वही है जो अपना जानशीन पैदा करके जाए। और बधाई है, खुशी है इस मिठा टवाणे डेरे के महापुरुषों के भान तारा सिंह जी ने अपने जिउंदे जी अपने पैरोकार महंत प्रतपाल सिंह जी को वैसे ही जीवन में जोड़िया है जैसे आप सन। ऐसी रूह संगतां नूं दे गए ने गुरमुख प्यारिओ। गुरु कृपा करे, मालक बख्शिश करे कि अज इस घोर कलयुग के समय विच जद लोड़ है जोड़न वालियां दी, तोड़न वाले तो बड़े ने मेरे वर्गे गुरमुख प्यारिओ, जोड़न वालियां दी बड़ी घाट है। टुटना बड़ा आसान है, जोड़ना बड़ा मुश्किल है। जुड़िया होया ही किसी को जोड़ सकता है। गुरमुख प्यारिओ जुड़ जाओ इस कामल सतगुर दे नाल, इस महान शख्सी, इस महान बाणी दे नाल। मन जानत सब बात साड़ी अज दी हालात ने गुरमुख प्यारे गुरु ने पहले बयान कर दिता। मन जानत सब बात जानत ही औगण करे, काहे की कुसलात हाथ दीप कुए परे। एडी वड्डी रोशनी साडे कोल है गुरसिखो, फिर धक्के खाते फिरते। एडे वड्डे महान मंत्र गुरु नानक सानू दे गए। औखद मंत्र मूल मने के जेकर दर्जित कीजिए रे, जन्म जन्म के पाप कर्म का काटन हारा लीजिए रे। मूल मंत्र हरि नाम रसायन, वाहिगुरु मंत्र स्वासां दे नाल जिसका जोड़ मिलाप गुरु ने कराना चाया। साडे जीवन अज कित्थे ने गुरमुख प्यारिओ। पंज पंज ग्रंथियां दे नितनेमी सन साडे परिवार वड्डे बुजुर्ग। पंज ग्रंथी कहनी सौखी है, अज तो जपजी साहब का जाप करना साडे वास्ते भारी है। अज लोड़ है इन्हां समागमां विच बैठ के स्वै प्रचोल की जाए, अपने अंदर झाती मारी जाए कि बापू ने कैसा धर्म बनाया, कैसी बाणी सानू बख्शी है। असी गुरसिखो उस महान बाणी तो वांझे रह गए। दूसरे बड़े आनंद मान गए, बड़े बड़े ऐसे जीवन दी गाथावां मिलदियां ने जो इस बाणी दे सदके अपने जीवनां दा उद्धार कर गए। तो गुरसिखो असी अज कित्थे खलोते हैं, झाती मारिए। आओ अज उन्हां महान महापुरुषों की याद नूं सच्ची सुच्ची श्रद्धांजलि यही हो सकती है कि अज प्रण करिए कि जो सानू मालिक ने बख्शिश की है, जो धन धन श्री ग्रंथ साहब महाराज ने सानू संदेश दिता है, एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक की आख्या बाबे ने, नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरिया। यही बात दिती है। आया संसार ते किस कर्म लई है वह भी तेरा बापू दसदा है। आया सुनन पढ़न को बाणी, दूजा काम ही नहीं। फिर बाणी किवें पढ़नी है ये भी बापू ने दसिया है। असी बाहर लभदे फिरदे हैं किवें जपिया जाए, किवें आराध्या जाए। जे किते बापू की बाणी रोज नितनेम करते हैं तो बापू ने दस दिता है मार्ग कैसा है। अंतर गुर आराधना जेबा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना, सरवणी सुनिए गुर नाओ। सतगुर सेती रत्या दरगह पाइए तो किते जाके दरगाह के दरवाजे तक तू पुछ सकता है गुरमुख प्यारिया। जे इन्हां पंक्तियों पर गौर करेगा, अज प्रण कर लो कि अंतर्मुख होके परमेश्वर नूं पुकारन दा यतन करांगे, मालिक दी बख्शिश दे पात्र बनांगे ते गावांगे उस मालिक की खुशी लई। संसार की खुशी लई नहीं, संसार की खुशी बहुत हो चुकी है। हुण मालिक की खुशी लई गाण दा समा है, क्योंकि उस घर सब ने जाना है, उस दरबार ते सब ने जाना है। नानक आखे रेमना सुन ओ सिख सही, लेखा रब मंगेसिया बैठा कढ़ बई। बई खाते खोल के बैठना है, ना जमीना तकिया जान, ना बैंक दियां पासबुकां तकिया जान। की तकिया जाना है जिस कर्म लई इस जीव आत्मा नूं संसार विच भेजिया सी, जिहड़ी मैल नाल लैके गया सी, कि उस विच बढ़ोतरी है कि कमी है।